जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, आपके लिए बहुत ही सहायक होने वाली है। जो आप तो बहुत प्रश्न याद कर लेते हैं जैसे बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी, लेकिन जब आप दीर्घ उत्तरी पर आते हैं यानी लॉन्ग क्वेश्चन पर या लघु उत्तरी पर आते हैं तो ये सब बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगा। आप कैसे हल मतलब ये मत समझिए कैसे उत्तर लिखना, उत्तर तो आप लिख ही लेंगे। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमको क्वेश्चन याद है या नहीं। यदि याद है तो लिख सकते हैं, यदि नहीं याद है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। फिर एक ही उपाय है कि अपने मन से बनाकर कुछ लिखना, लेकिन याद रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड परीक्षा देना है आपको इस बार 2026 में, तो अब की बार 90% पार। देखिए दोस्तों, 90% पार लिखा है, ऐसा नहीं कि आपको 90% ही आएगा। आप चाहे तो 95 96 जितना हो सके आप ला सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है ना, ये तो किसी के कहने से थोड़ी आएगा। ये तो जब भी आता है सेल्फ स्टडी से आता है, खुद से पढ़ने से आता है, ना कि किसी के कहने से आता है। आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक हो गया है, आपको नंबर बढ़ाना है, नंबर ज़्यादा लाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है आपके लिए मैं एक ही बता देता हूँ, वो है मॉडल पेपर। आप यूट्यूब पर देख के कहीं से भी मॉडल पेपर खोज के मार्केट से आंसर पेपर ले लीजिए किसी भी विषय का, वो आप उसको हल करके याद करिए। यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए। तो दीर्घ उत्तरी तो याद करना ही पड़ेगा। देखिए, किसी भी विषय का दीर्घ उत्तरी यानी लॉन्ग क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरी प्रश्न किसी भी विषय का हो, आपका ऑल सब्जेक्ट का हो, आपका चाहे आप साइंस है जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, उसके बाद आपका हिंदी, इंग्लिश हो, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र यानी आपका यही जो सब हो गया, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशियोलॉजी, तो उसको कैसे याद करें? ट्रिक से याद करें। अब आपको ट्रिक से याद करना, अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। यदि आप इस तरह से याद कर लेते हैं, अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूँगा, एक मतलब टॉपिक रखूँगा, क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन ही है वह, लॉन्ग क्वेश्चन। फिर मैं उसमें बताऊँगा कि आपको कैसे इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्या-क्या बातें हैं उन सभी बातों को मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रहा आप सभी का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप सभी का क्वेश्चन एक तरह से है। तो जैसे क्या है कि यह क्वेश्चन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, 1857 के क्रांति को संक्षेप में बताएं, या 1857 के क्रांति का वर्णन कीजिए, या 1857 की क्रांति क्या है। इस तरह से मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, ठीक है दोस्तों, कैसे याद रखना है। जैसे यहाँ से पॉइंट निकलता है कि 1857 की क्रांति यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 की क्रांति को हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब इतना पॉइंट पहले आपको अपने दिमाग में याद रख लेना है, छोटा सा पॉइंट। फिर आगे क्या पढ़ना है, अब देखिए आगे कैसे पढ़ना है, आगे भी मैं आपको बताता हूँ। 1857 की क्रांति भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला बड़ा और संगठित विद्रोह था। अब इतना याद रखना है कि जो 1857 की क्रांति है भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यह पहला और बड़ा संगठित विद्रोह था। इतना पॉइंट याद रखना है। अब पहले इसको पढ़ लेना है, फिर कॉपी या आपका किताब जो हो उसको बंद करके इतना बोल देना है। जब आप इतना बोल लें तो आगे पढ़ें। इसे सिपाही विद्रोह या जन विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसे सिपाही विद्रोह या जन विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अब कॉपी बंद कर लें, अब बोलें, बंद करने के बाद बोलें कि इसे सिपाही विद्रोह, जन विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको इतना बोलें, इतना आप बोलें, फिर आगे लिखना है। आगे आपको याद करना है
यह क्रांति 1857 में शुरू हुई और इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण शासन का अंत करना था। अब किताब बंद करना और बोलना है, यह क्रांति 1857 में शुरू हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे हैं, इस कारण से अंग्रेजों के जो शासन है उसको अंत कर देना है। ठीक है, कॉपी बंद करके। अब आप जब देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपको इतना बड़ा जो प्रश्न था, मतलब इतना बड़ा जो टॉपिक था, आपको पूरा टॉपिक याद हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना टॉपिक आपको याद हो गया। तो इसी तरह से फिर आगे देखेंगे अब क्रांति के कारण, क्या कारण थे। जैसे 1857 की क्रांति के कई कारण थे। उनमें जैसे आता है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण थे। अब आपको कॉपी बंद करना लिख लेना है। 1857 की क्रांति के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण थे। इस तरह से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ तक आपका उत्तर याद हो जाएगा। तो यह सभी ट्रिक है। इन ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही कम समय में और किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे आगे आपका हो गया, उतना तो मैं मान रहा हूँ कि आपको याद है। अब क्रांति के कारण तो यहाँ तक आपको याद हो गया है। अब देखेंगे पहला है राजनीतिक कारण। अब पहला लिखेंगे इसमें कारण में, अंग्रेजों की हड़प नीति यानी राज्य को हड़पना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। दूसरा है, अब आपको कॉपी बंद करना है, क्या बोलना है, अंग्रेजों की हड़प नीति। ठीक है दोस्तों, फिर आगे फिर याद करना है, भारतीय राजाओं की सत्ता छीन लेना। फिर कॉपी बंद करो, बोलो, भारतीय राजाओं की सत्ता छीन लेना, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कमजोर बनाना। तो इस तरह से यह राजनीतिक कारण में तीन कारण आते हैं, अंग्रेजों की हड़प नीति, राजाओं को सत्ता छीन लेना, भारतीय राजाओं के, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कमजोर बनाना। तो इस तरह से ये सब क्या है, ये सब तरीका है कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट को पकड़ें। जैसे यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा है, तो इतना पॉइंट आपको पता है कि यह एक में होगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट एक में याद रखना है। इसी तरह से आप चाहें तो किसी भी प्रश्न का उत्तर, चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो तो फुल स्टॉप लगा होगा, अंग्रेजी में आपको क्या लगा होगा दोस्तों, तो अंग्रेजी में आपका फुल स्टॉप ऐसे लगा होगा, जैसे कोई पढ़ लिया फुल स्टॉप ऐसे लगा होगा। तो इस तरह से अंग्रेजी का भी आप याद कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का जो बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, दीर्घ उत्तर है, इसी तरह से उसको याद रखें। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अब जैसे आप एग्जाम में चले गए तो आपको क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं। जब आपको इस तरह से पूरा याद हो जाए, यदि आपको पूरा याद हो गया इस तरह से, तो फिर आपको क्या करना है, पूरा याद करने के बाद आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि पूरा उत्तर को एक बार में बोलें, या कॉपी बंद कर दे, पूरा उत्तर को एक बार में लिखें, देखें कि कितना लिखा रहा है, कितना बच रहा है। तो दूसरी बार जब आप कोशिश करेंगे तो आपका हो सकता है पूरा लिखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप पूरा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन याद भी हो जाएगा, लिख भी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में एक ही चालाकी करना है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई भी प्रश्न आए उसको हल करके आना है, क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाता है। तो नंबर क्या ही तो पूरा खेल है दोस्तों। तो जब भी कोशिश करें कि हमको पूरा प्रश्न हल करना है, क्योंकि दोस्तों ये आपके हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये आपके बहुत सारी नौकरियां आजकल क्या हो रही हैं, 10वीं पास के लिए आ रहा है। यदि आप अच्छा नंबर लाएंगे तो आपके लिए हो सकता है मेरिट पे कोई नौकरी आती है, जो मेरिट मतलब नंबर पे होता है, तो नंबर अच्छा रहेगा तो हो जाएगा, वरना आप अच्छे से पढ़े लिखे रहेंगे फिर भी आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ऊपर है, अगर आपके अच्छे से पढ़े हैं, आपको सारा विषय याद है, तो आप बड़े ही आराम से आगे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आगे जाने के लिए हमको बहुत सारे विषयों का अध्ययन करना है। आपको अगर अच्छे से एक विषय का अध्ययन आप कर लिए,
तो आप एक विषय से ही अपना जीवन पूरा बिता सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं और बहुत सारे पैसे। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आप हाई स्कूल को पढ़ाने के लिए टीचर बनते हैं तो उसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इंटर का पढ़ाने के लिए बनते हैं तो 1 सब्जेक्ट बनता है, 1 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे आप टीजीटी, पीजीटी देख सकते हैं, टीजीटी में 2 सब्जेक्ट, पीजीटी में 1 सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको आगे चल के आसानी होगा। आप अभी घबराइए मत, आप अभी अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। कोई डाउट हो तो मैं मुझसे पूछिएगा, मैं आपको हर डाउट को क्लियर करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।